जय हिंद एवरीवन। मैं राहुल इंदौर डिफेंस एकेडमी के शानदार यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, ठीक है ना। और दोस्तों आपको जैसे पता है कि हम लोग अभिनंदन सीरीज़ के माध्यम से कुछ टॉपिक्स इसके पहले पढ़ चुके हैं और इसमें हमने लगभग 2 या 3 टॉपिक शायद कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसके बाद में जो हम ले रहे थे सीआई का टॉपिक ले रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट का। और कंपाउंड इंटरेस्ट में दोस्तों अपन लोगों ने क्या सीख लिया था कि 2 बार यदि कैलकुलेशन करी जाए तो हम चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाल पाएं। क्लियर है ना। तो हमने शायद इसके पहले 3 या 4 क्वेश्चंस कर लिए थे और उसका मैंने बेसिक भी आप लोगों को एक बार कंप्लीट करा दिया था। तो यदि आप लोगों ने इसके पहले वाला वीडियो ना देखा हो दोस्तों तो मैं आपको यही बोलूंगा सबसे पहले कि आप जाएं और सबसे पहले वो इसके पिछले वाला वीडियो देखकर आए, ताकि आपको थोड़ा सा आपका बेसिक क्लियर होगा, तभी आपको चीजें थोड़ा सा क्लियर होंगी आपके माइंड में। क्लियर है ना। तो अब अपन ज्यादा बातें ना करते हो, आपको ही पता है कि अपन सीधा कंटेंट के ऊपर बात करें जो आपको फायदा देगी बाद में, ठीक है। तो ज्यादा बातें ना करते हुए अपन सीधा काम की बात करते हैं। और काम की बात में यह है कि अपन जो कल क्वेश्चंस कर चुके थे दोस्तों, वो आप मुझे बताओ कितने क्वेश्चंस करे थे। 3 ये वाला क्वेश्चन आपके पास में, हाँ ये वाला भी अपन कर चुके थे। ये जो आपके पास में है दूसरा वाला, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ₹50,000, हाँ ये वाला भी अपन कर ही चुके थे, ठीक है। इसका आंसर ये आया था। आज के लिए क्वेश्चन दोस्तों आपके पास में ये है 5th वाला। आप इसको थोड़ा सा पढ़ो और इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आपको जो भी लेना हो लो, और आप खुद भी कोशिश करो इसको समझने की, सही है ना। सो आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह लिया होगा दोस्तों और इसको सॉल्व करने की खुद भी कोशिश करी होगी, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। इसमें लिखा है दोस्तों कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ₹30,000 for 3 years if rate is 10% per annum and compounded annually। तो अब यहां पर दोस्तों आप यदि आप ध्यान से समझ पाओ तो यहां पर 3 वर्ष का सीआई पूछा है, ठीक है ना। क्या पूछा है कि 30,000 रुपए के लिए आपको 3 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता करना है, यदि दर दोस्तों कितनी हो 10% वार्षिक हो, 10% पर एनम हो। तो अभी तक अपन ने ये देखा था दोस्तों कि हम 2 साल के लिए या 2 बार कैलकुलेशन के लिए कैसे सीआई निकालते हैं। इसके पहले तो अपन ने वो वाला वीडियो में अपन ने इसके पहले तो समझा ही है, ठीक है ना। लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों कि 3 बार कैलकुलेशन यदि आपको करनी हो तो आप 3 बार कैलकुलेशन कैसे करोगे। मैं थोड़ा सा इसका बेसिक आपको बता ही दे रहा हूं, आप समझो थोड़ा सा। कि कल अपन ने ये किया था दोस्तों कि 2 बार यदि कैलकुलेशन हो तो आपने किसी को यदि पी रुपए उधार दिया हो तो पहले वर्ष में आपको ए रुपए ब्याज देगा, दूसरे वर्ष में जब आप जाओगे तो ए रुपए तो ब्याज पी के ऊपर यानी आपके प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर तो मिलेगा, लेकिन इस ए के ऊपर भी तो आपको ब्याज मिलेगा दोस्तों, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट। तो यही आपके पास में टोटल क्या होता था, आपका ये सीआई होता था दोस्तों, ठीक है ना। ये क्या होता था, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या होता था दोस्तों, ये एसआई होता था, ठीक है। और ये जो तीसरी चीज होती थी ये एसआई और आपके पास में सीआई माइनस एसआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर होता था फॉर 2 टाइम्स ऑफ द कैलकुलेशन, ठीक है ना, यदि 2 बार गणना की जाए। अब अपन आज देखते हैं दोस्तों कि 3 बार कैलकुलेशन आप कैसे करोगे। आप यहां पर समझो कि 3 बार में आपको कुछ नहीं करना है, वही चीजें हैं जैसे अपन ने इसके लिए किया था कि यदि आपने किसी को दोस्तों पी रुपए उधार दिया है, कितना रुपए, पी रुपए, तो पहले वर्ष के एंड में जब आप उसे अपने घर पे बुलाओगे तो प्रिंसिपल अमाउंट के रुपए ए रुपए आपको ब्याज मिलेगा, सही है। जैसे ही आप दोस्तों दूसरे वर्ष के उसमें जाओगे दोस्तों, सो आपको इस प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर ए रुपए तो ब्याज मिलेगा, लेकिन दोस्तों इस ए के ऊपर भी तो आपको कुछ ब्याज मिलेगा और वो मान लेते हैं अपन कितना, बी रुपए ब्याज मिला, सही है ना दोस्तों। इतनी बात समझ में आ रही। यहां तक तो अपन 2 साल में कंप्लीट हो गया था। लेकिन अब दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूं कि जैसे ही आप दोस्तों तीसरे वर्ष में जाओगे तो आपको इस प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर ए रुपए तो ब्याज मिलेगा, लेकिन दोस्तों जो आपको पहले ब्याज मिल चुका है इसके ऊपर भी तो ब्याज मिलेगा। जो आपको पहले इसके पहले इंटरेस्ट आपको मिल चुका था दोस्तों, उसके ऊपर भी आप इंटरेस्ट कमाओगे। क्यों दोस्तों, क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कमाना ही तो आपके पास में कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। क्लियर है ना। अब आप ऐसे समझो कि जब तीसरे वर्ष के एंड में गए दोस्तों तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर ए रुपए तो ब्याज मिला, लेकिन ये जो आपको पहले ए रुपए मिला था आपको ब्याज, इसमें आपको बी रुपए ब्याज मिला दोस्तों, ठीक है। और इस वाले ए के ऊपर भी आपको बी रुपए ब्याज मिला, और दोस्तों इस वाले बी के ऊपर समझ लेते हैं सी ब्याज मिला। अब आप ऐसे समझना दोस्तों कि ये जो आपके पास में पूरा जो ट्राइंगल आपके पास में बनेगा, यही आपके पास में क्या होगा दोस्तों, ये जो आपके पास में टोटल है दोस्तों, ये आपके पास में क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है।
इसी को बोलते हैं दोस्तों क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बोलते हैं दोस्तों इसे, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। सही है दोस्तों, ये तो आपके पास में हो गया CI। लेकिन जब हम बात करेंगे दोस्तों, यदि आप यहां पर ऊपर देखोगे तो ये जो आपके पास में जब जब, मैंने आपको ये बताया होगा पिछले वाले लेक्चर में भी, कि जब जब आपके पास में इंटरेस्ट केवल आपको प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर मिले, तो वो इंटरेस्ट जो होगा दोस्तों वो आपके पास में केवल और केवल आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। ठीक है ना, जो भी इंटरेस्ट आपको प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर मिलेगा वो इंटरेस्ट होगा सिंपल। लेकिन यदि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलने लग जाए तो वो इंटरेस्ट जो होगा दोस्तों, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलना ही आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है, वही आपके पास में कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। यदि अपन बात इसकी करेंगे तो ये क्या है दोस्तों, ये आपको देखो ए रुपये ब्याज कहां पे मिला था, प्रिंसिपल अमाउंट। ये ए रुपये ब्याज प्रिंसिपल अमाउंट में, ये ए रुपये ब्याज प्रिंसिपल अमाउंट में। तो क्या दोस्तों मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो तीनों ए हैं दोस्तों, ये आपके पास में यदि ऐड कर दिए जाएं तो ये जो है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट है। ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। बोलो, ये बात आपकी समझ में आई। ये क्या है दोस्तों, साधारण ब्याज। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, साधारण ब्याज। ये क्या है दोस्तों, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट है। क्लियर है ना, ये बात आपके समझ में आ गई होगी आई होप। अब आप ध्यान से देखो, यदि आपके पास में दोस्तों वो सिंपल इंटरेस्ट है, यदि आपके पास में ऊपर का ये येलो कलर में जो मैंने यहां पर बनाया है वो तीनों ए यदि आपके पास में सिंपल इंटरेस्ट है, और ये पूरा ट्राइंगल जो व्हाइट कलर का ट्राइंगल मैंने बनाया है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज है, तो दोस्तों ये जो मैं आपको सर्कल बना रहा हूं ग्रीन कलर का, ये आपके पास में क्या, ये 3B और C, ये आपके पास में क्या होगा दोस्तों, ये आपके पास में होगा CI माइनस SI। यानी आपके पास में दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का ये अंतर है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है। और ये आप यहां पर हेडिंग लिख लेना दोस्तों, ये क्या है, फॉर थ्री टाइम्स कैलकुलेशन। ये 3 बार गणना के लिए है दोस्तों। ठीक है ना, ये जो आपके पास में पैटर्न है दोस्तों, ये 3 बार गणना के लिए है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इसी मेथड से जाना है, बहुत सिंपल है। यदि आप थोड़ा सा इसमें कमांड कर लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट आपको समझने में। जहां पर भी कुछ और मेथड से करना होगा मैं आपको बता दूंगा कि इस वाले क्वेश्चन को यदि आप ऐसे अप्रोच करोगे तो बहुत जल्दी आप आंसर निकाल पाओगे। लेकिन सबसे पहले आपको इसी ट्री वाली मेथड पे पहले आपको कमांड करनी है। ठीक है ना, इफेक्टिव रेट परसेंट निकालना और ये सारी चीज कहां निकालना मैं आपको बता दूंगा कि यदि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके सामने, यदि कोई एक स्पेशल टाइप, कुछ और टाइप के ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे जहां पर आपको इफेक्टिव रेट परसेंट पता होनी चाहिए, या फिर कुछ और आपको यदि इफेक्टिव रेट में आपको काम करना पड़ेगा, तो मैं आपको वैसे ही आपको बता दूंगा। ठीक है ना, उसके पहले आप क्या करें कि इस पर थोड़ा सा आप कमांड करें, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लें और फिर आते हैं अपन अपने क्वेश्चन पे। ठीक है ना, तो आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आते हैं अब इस क्वेश्चन को देख लो आप दोस्तों। क्या देकर रखा है बताओ आप, देकर ही रखा है दोस्तों कि हमें 30,000 रुपए के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पता करना है 3 इयर्स के लिए, यदि रेट आपके पास में 10% पर एनम हो। तो अब आप ध्यान से देखना, 3 साल का पैटर्न आपके पास में क्या है, 3 साल का पैटर्न है दोस्तों P A A A B B B और C। ये आपके पास में क्या है दोस्तों, पैटर्न है। ये 3 साल का पैटर्न क्या है दोस्तों, ये है आपके पास में। क्लियर है, तो आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि रेट को ही आपको चेंज करना है फ्रैक्शन में। सो 10% का मतलब क्या होगा दोस्तों, फ्रैक्शन आपका क्या बनेगा, 10 इंटू 1/100। वैसे तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इसका आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 1/10। ये है आपके पास में दोस्तों रेट। पैटर्न आपके पास में P है, P की जगह में आपको रखना है कितना, 30,000, 30,000 का जब हम 1/10 निकालेंगे दोस्तों, तो आप यहां पर साइड में कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 30,000 का दोस्तों जब 10 निकालोगे आप, 1/10 निकालोगे तो कितना निकलेगा, 3,000। 3,000 आपके पास में यहां पर आएगा दोस्तों। ठीक है, ये 3,000। आपको पता है कि आगे भी 1/10 रेट ही लगानी है। यदि 1/10 रेट ही लगानी है तो ये भी 3,000 आएगी, ये 3,000 आएगी। आगे आपको जाना है उसमें भी 1/10 लगाना है, 1/10 लगाना है तो दोस्तों ये भी 3,000 आएगी। सही है दोस्तों, सही है।
लेकिन अब इसके ऊपर b क्या है, b यानी आपके पास में इसके ऊपर 1/10, तो इसके ऊपर 1/10 लगेगी, तो इसका 3000 का 1/10 एक शून्य से यानी 1/10 से 1/10 कटेगा तो कितना बचेगा, 300 बचेगा दोस्तों। तो ये भी 300 हो जाएगा, ये भी आपके पास में कितना होगा दोस्तों, 300 हो जाएगा। ये भी आपके पास में एक और b है, तो ये भी आपके पास में दोस्तों कितना होगा, 300 होगा। सही है। अब यदि आपको c पे जाना है तो इसके ऊपर भी 1/10 निकालोगे दोस्तों, और इसके ऊपर आपके पास में जब 1/10 निकालोगे तो इस c की जगह में क्या होगा दोस्तों, इस c की जगह में कितना हो जाएगा, 30 रुपए। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 रुपए। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये 30 रुपए और मिल जाएगा, किसकी जगह में, c की जगह में। यदि आप इन सभी को जोड़ दो दोस्तों, यदि इन सभी को जोड़ दो तो आपके पास में 3000 3000 3000 यानी 9000 9000 300 300 300 यानी आपके पास में दोस्तों 900 और 30 रुपए यानी आपके पास में क्या है ये। यदि आप समझ पाओ दोस्तों तो आपके पास में 9930 रुपए इसका जो होगा टोटल दोस्तों CI होगा। 9930 रुपए क्या होगा दोस्तों, CI होगा। ऑप्शन आपके पास में ए सही हो जाएगा। सही है ना। यदि आप देख पाओ दोस्तों तो आपको इसमें ज्यादा फॉर्मूला वगैरह यूज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप सिंपल सा ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप समझो इसको कि आपके पास में CI आप कैसे निकाल सकते हो। दूसरा आपके पास में तरीका क्या था दोस्तों, दूसरा तरीका मैं आपको बताए दे रहा हूं यहां पर, आप ऐसे समझो कि दूसरा तरीका था आपके पास में दोस्तों कि आप क्या करते कि 10% जो आपके पास में रेट है इसको लिखते आप 1/10। अब आपको पता है 10 रुपए यदि आपके पास में किसी को आपने मूलधन उधार दिया था या लिया था किसी से, यानी आपके पास में प्रिंसिपल अमाउंट यदि 10 रुपए है दोस्तों, और 1 रुपए आपको हर वर्ष उसमें ब्याज मिल रहा है, तो मुझे आप बताओ दोस्तों यहाँ पर कि यदि आप हर वर्ष 1 रुपए उसमें ब्याज कमाओगे किसके ऊपर, 10 रुपए के ऊपर, तो क्या आपकी धनराशि 10 से 1 रुपए ऐड होकर कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, हाँ या ना। मैंने आपको बताया होगा कि जो पावर होती दोस्तों, ये जो ईयर होते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स, टाइम की चढ़ाना है आपको पावर दोस्तों, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जब टाइम की घात चढ़ जाएगी, समय की घात चढ़ेगी, तो ये आपके पास में 10 का क्यूब से 11 का क्यूब यानी आपके पास में 1000 से धनराशि कितनी हो जाएगी दोस्तों, 11 का क्यूब होता है 1331। यदि आप समझ पाओ दोस्तों कि आपने किसी को प्रिंसिपल अमाउंट P यानी 1000 रुपए दिया था और वो धनराशि दोस्तों कितनी हो गई है, 1331 हो गई, मतलब 1331 रुपए हो गई है, तो क्या मुझे आप दोस्तों ये बता सकते हो कि आपको इसमें 331 रुपए ब्याज मिला होगा, हाँ या ना। इतना तो आप समझ ही सकते हो कि यदि आपने किसी को 1000 रुपए उधार दिया था, 1331 धनराशि हो गई है, यानी 1331 यदि आपके पास में हो गई है, तो क्या 331 आपके पास में उसका CI होगा। ये डिफरेंस ही क्या होता है दोस्तों, CI होता है, ठीक है ना। तो आप बताओ इस 1000 की वैल्यू कितनी आपके पास में देकर रखी है, इस 1000 की वैल्यू देकर रखी है दोस्तों कितनी, 30,000 यानी कितना, 30,000। मुझे आप बताओ दोस्तों ये 1000 से कितने गुना 1000 वैल्यू हो रही है, कितने गुना वैल्यू हो रही, तो आप देखोगे 3 जीरो यानी आपके पास में 1000 से 1000 कटे तो ये 30 गुना वैल्यू है, कितनी है दोस्तों, 30 गुना। मतलब आपको ही पता है कि 1000 को हम 30 गुना करेंगे तो 30,000 हो जाएंगे यानी 30,000 हो जाएंगे। अब आप समझो कि यदि ये 30 गुना है तो हम इसको भी 30 गुना कर दें दोस्तों, तो 30 गुना कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 1 जीरो तो आपको लगाना ही यहाँ पे, 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, मतलब ये दोस्तों 9930 रुपए आपका क्या हो जाएगा, 9930 रुपए आपका ब्याज हो जाएगा। लेकिन मैं एक बार फिर आपको बोलता हूं दोस्तों कि आपको क्या करना है, अभी केवल और केवल अभी ट्री वाले मेथड पे आप फोकस करो कि उससे आपको कैसे निकालना है, उससे निकालना भी आपके पास में इजी है। मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर आपके पास में समझ लो कोई आपके पास में 40 का क्यूब से यदि 41 का क्यूब आ जाए, फिर आपको यहां पर कोई ट्रिक लगानी पड़ जाएगी, या फिर आपके पास में ये ट्रिक आपको याद करनी पड़ जाएगी कि 40 का क्यूब क्या होता है, कि 64,000 होता है, फिर 41 का क्यूब 64,000 के ऊपर क्या आएगा, ये करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा आपको। तो वहीं पर ही आपको दिक्कत में फंस जाओगे आप, फिर उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। समझ लो 40,000 के रिस्पेक्ट में कोई वैल्यू दे दी मैंने यहां पर जो पॉइंट में जाए, समझ लो 9,000। अब ये एक यूनिट जब भी आप निकालोगे तो 9,000 डिवाइड बाई 64,000, अब ये पूरी वैल्यू आपके पास में किस में आएगी दोस्तों, यहां पर फ्रैक्शन में आएगी, फिर आप में दिक्कत में फंसोगे आगे चलकर, ठीक है ना। तो अभी आप क्या करो, केवल और केवल ट्री मेथड से अभी आप करो, जहां पर आपको चीजें लगानी होगी मैं आपको पहले ही से बता दूंगा कि आप इस वाले उसमें ये वाली मेथड लगाओ, क्लियर है ना। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपके पास में 6 ये आप पढ़ो, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लो, ठीक है।
और आप देखोगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आपके पास में क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ₹21,600 फॉर 1.5 years if rate is 33 and 1/3% per annum, okay, annum and interest is compounded half yearly। अब आप समझो, ध्यान से आप समझना, रेट जो देकर रखी है दोस्तों, रेट जो देकर रखी है, रेट देकर रखी है 33 एंड 1/3% पर एनम, ठीक है, का मतलब होता है 1/3 पर एनम, 1/3 पर एनम, ये आपकी रेट है। समझो यहां पर, यदि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, ये आपके पास में पर एनम की रेट है, रेट यदि आपके पास में रेट फॉर हाफ ईयर आप निकाल दो, फॉर हाफ ईयर, हाफ ईयर के लिए रेट क्या हो जाएगी, हाफ ईयर एक ईयर का पूरा आधा हिस्सा है, और आधा हिस्सा है दोस्तों, तो हाफ ईयर क्या हो जाएगा, आपकी रेट भी आधी हो जाएगी। तो यदि मैं 1/3 का हाफ करता हूं 1/2, तो बराबर आपकी रेट कितनी हो जाएगी, 1/6 पर हाफ ईयर। ये आपके पास में हो जाएगी कौन सी, हाफ ईयरली रेट हो जाएगी 1/6। अब आप ध्यान से सोचना, समय है दोस्तों 1.5 वर्ष, समय कितना है दोस्तों 1.5 ईयर। तो एक बात बताओ, जब 1.5 वर्ष है दोस्तों और हर 6 महीने के बाद में कैलकुलेशन करनी है, तो क्या मुझे आप बताओ कि जब भी आप जिसको ब्याज में पैसा दोगे तो आप क्या करोगे कि 6 महीने बाद उसको आपने बुलाया और एक कैलकुलेशन करी, ठीक है ना, फिर आपने क्या किया कि अगले 6 महीने बाद आपने एक बार फिर से उसको बुलाया, एक सेकंड कैलकुलेशन करी, 1 साल कंप्लीट, अभी 1.5 साल में 6 महीने और बाकी है, अगले 6 महीने बाद एट द एंड ऑफ जो 6 मंथ्स होंगे आपने एक बार फिर से बुलाया उसको, एक बार फिर से कैलकुलेशन करी। क्या मुझे आप बताओ दोस्तों कि क्या आपने उसके साथ में 3 बार कैलकुलेशन की, हाँ या ना, सही है। तो 3 बार कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको बताया कि पैटर्न क्या है, पी ए ए ए बी 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 और सी, यही आपके पास में दोस्तों पैटर्न है 3 साल का, क्लियर है ना। सो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहां से क्या पता चल गई दोस्तों, आपको पता चल गई यहां से रेट क्या है, आपको यहां से पता चल गया कि रेट जो आपको लगानी है वो कितनी लगानी है दोस्तों, रेट आपको लगानी है कितनी, 1/6, रेट आपको क्या लगानी है 33 एंड 1/3 का आपको आधा लगाना है, मतलब दोस्तों कितना लगाना है आपको 1/6 रेट, कितनी लगानी है 1/6 पर हाफ ईयर, ये रेट लगानी है। पैटर्न आपके पास में है, तो पी की जगह में क्या हो जाएगा 21,600 हो जाएगा दोस्तों, 21,600 हो जाएगा। अब आप यहां पर लगाओ कि यदि आप इसका 1/6 लगाते हैं तो 1/6 क्या हो जाएगा, आप यहां पर कैलकुलेशन कर लो थोड़ी सी, 21,600 का दोस्तों 1/6 जो होगा 6 3 जा आपके पास में 18, 3 6 6 जा दिस, सो आपके पास में कितना हो जाएगा दोस्तों 3600। तो ये आपके पास में दोस्तों कितना हो जाएगा 3600 रुपए, ठीक है। आगे आपको भी पता है कि 1/6 ही लगाना है, तो 1/6 3600 रुपये हो जाएगा। आगे आपको भी पता है दोस्तों कि 1/6 ही लगाना है, तो ये भी दोस्तों कितना हो जाएगा 3600 रुपये हो जाएगा, सही है। लेकिन जब आप दोस्तों आगे जाओगे तो 3600 का 1/6 आप लगाओगे, तो 3600 का, ध्यान से समझना, 3600 का दोस्तों 3600 का 1/6 आप लगाओगे तो 6 6 जा दिस आएगा, मतलब कितना हो जाएगा 600, तो 600 आपके पास में यहां पर आएगा दोस्तों। आपको पता है ये भी 1/6 यानी 600, आपको पता है कि आगे भी 600 ही आएगा, क्यों, तीनों बी हैं आपके पास में दोस्तों, रेट भी आपके पास में क्या है सेम है, ठीक है ना। अब आपके पास में बचा सी, तो सी जब आपके पास में 600 का दोस्तों आपके पास में 1/6 निकालोगे तो कितना आएगा दोस्तों 100 रुपए, तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा तीसरा वाला सी क्या हो जाएगा 100 रुपए। तो आप देखोगे कि आपका जो टोटल ब्याज बना है दोस्तों, टोटल कितना बना है आपका 3600 3600 3600, 36 कितना होता है 36 3 जा 108, ठीक है। तो आपके पास 108 तो आपके पास में ये हो गया, और 2 शून्य है ना तीनों में, तो 2 शून्य आपके पास में ही लग जाएंगे, तो 10,800, क्षेत्र का 1800, 6 3 जा 1800 प्लस आपके पास में 100। तो यदि आप इनको सभी को ऐड कर दो दोस्तों तो 0 0 8 8 16 1 17 1 1 2 और 1 12,700 रुपए। यदि आप देख पाओगे दोस्तों तो 12,700 आपके पास में क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी, आपके पास में ऑप्शन सही हो जाएगा, सही है ना। कितना हो जाएगा दोस्तों 12,000
700 आपका आंसर होगा। इतना आप ब्याज निकालोगे दोस्तों। सो आई होप कि आपके समझ में आ रही होंगी बातें दोस्तों। यदि कहीं पर भी आपको लगे कि सर ये वाला क्वेश्चन डाउट नहीं आए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्तों, है ना, हम लोग देखेंगे उसको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो थोड़ा सा क्या है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर रुपीज, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर रुपीज 16,000, 16,000 रुपए के लिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है फॉर 146 डेज इफ रेट इज 100% पर एनम। यदि दर आपके पास में क्या है दोस्तों 100% वार्षिक है, तो हमें 146 दिनों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से देखना। पर एनम फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर रुपीज 16,000 फॉर 146 डेज इफ रेट इज 100% पर एनम। इसमें अच्छा एक और चीज आप ये जोड़ दोस्तों कि 100% वार्षिक तो है, और कब आपके पास में कंपाउंड होता है इसमें टाइप नहीं हुआ होगा, पर एनम इफ, यहां पर लिख लो इफ, क्वेश्चन और मैं ऐड कर रहा हूं, यहां पर ये और होना चाहिए था, इफ इंटरेस्ट is being compounded in every 73 डेज। यदि दोस्तों आपके पास में ब्याज जो है हर 73 दिनों के बाद में कंपाउंड होता है। आप यहां पर क्वेश्चन को ऐड कर लेना दोस्तों, ये थोड़ा सा अलग से आपको लिखना पड़ेगा, है ना, इसमें शायद लिखा नहीं है, मिस टाइपिंग हो गई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको यहां पर ऐड कर लेना है कि इफ इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड इन एवरी 73 डेज। अब आप ध्यान से समझना, यदि दोस्तों ये आप लिख लेना, ठीक है, क्वेश्चन में ऐड कर लेना। यदि मुझे आप बताओ एक बात दोस्तों कि यदि इंटरेस्ट जो है हर 73 दिनों के बाद में कंपाउंड होना है, तो 146 दिन में जो है दोस्तों 73 दिन में जो है आपके पास में 73 डेज, 146 डेज का कौन सा हिस्सा है, तो आपको ही पता है 73 दूना 146 यानी आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा है। लेकिन ये 73 डेज दोस्तों आधा हिस्सा है, मतलब आपके पास में हर 73 दिन में कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन कितनी होगी आपके पास में 146 डेज में, एक 73 दिनों में एक कैलकुलेशन, एक दूसरी कैलकुलेशन अगले 73 दिनों में, मतलब 2 कैलकुलेशंस होंगी। मतलब यहां पर दोस्तों यदि 146 डेज में इन एवरी 73 डेज आपके पास में कैलकुलेशन हो रही है, तो मुझे आप बताओ दोस्तों क्या कैलकुलेशन जो आपके पास में नंबर ऑफ कैलकुलेशंस होंगी वो 2 होंगी, क्या वो 2 कैलकुलेशंस होंगी? हाँ, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि पैटर्न कौन सा वाला लगेगा, 2 वाला लगेगा। दूसरी चीज आप इसमें ये समझो दोस्तों कि आपके पास में यदि रेट है आपके पास में 100% पर एनम, रेट में बात कर लेते हैं, रेट आपके पास में है 100% वार्षिक यानी पर एनम। तो हमें रेट किसके लिए चाहिए दोस्तों, रेट चाहिए हमें दोस्तों रेट फॉर 73 डेज, रेट फॉर 73 डेज, 73 दिनों के लिए रेट चाहिए आपको, दर चाहिए। तो आप देखना दोस्तों कि एक वर्ष में 1 ईयर में जो होता है दोस्तों वो होते हैं 365 डेज, नॉर्मल ईयर जो आपके पास में होते हैं। तो आपके पास में एक दिन में कितने ईयर होते हैं दोस्तों, 1/365 ईयर, इतने होते हैं। यदि मैं 73 डेज करूं तो 73 दिनों में कितने आपके पास में होते हैं दोस्तों, 73 दिनों में 73 डिवाइड बाई 365। यदि आप इसको काटो दोस्तों तो कितना आएगा, 1/, कितना आएगा, बराबर आएगा दोस्तों 1/5 बार चला जाएगा, 1/5 ईयर। सही है। यदि मैं आपके पास में, अब देखो यहीं पर आप देख लेना कि 73 दिन जो है वो एक वर्ष का 5वां हिस्सा होता है दोस्तों। 73 दिन जो होते हैं वो एक वर्ष का कौन सा हिस्सा होते हैं, 5वां हिस्सा। यदि मैं बात करूं यहां पर इसी में 2 का गुणा कर दो आप, तो 146 दिन जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं, इस तरफ 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 2/5 यानी आपके पास में 2/5 ईयर के बराबर।
यदि दोस्तों यदि मैं इसमें 3 का गुणा कर दूं तो आपके पास में 73 में 7 21 यानी 210 और 3 त्रिका 9 यानी आपके पास में 219 दिन जो होते हैं दोस्तों वो 3/5 ईयर्स के बराबर होते हैं। यदि मैं आपको बात करूं, यदि मैं 4 का गुणा कर दूं इसी में 4 का, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 और 3 चौके 12 यानी 292 डेज। 292 डेज 292 दिन जो आपके पास में होते हैं दोस्तों, एक बार देख लो आप, 7 चौका 28 3 चौका 12 सही है, यानी 280 और 12 यानी 292। 292 डेज जो आपके पास में होते हैं दोस्तों 4/5 ईयर्स के बराबर होते हैं। इनको आप कहीं नोट्स में लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इनको आप कहीं भी स्क्रीनशॉट वगैरह लें और कहीं भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं आगे। जब हमें पता चल ही गया है कि रेट आपके पास में 100% पर एनम है, तो रेट फॉर 73 डेज क्या होगी, रेट फॉर 73 डेज जो आपके पास में होगी दोस्तों, मतलब 100% बटा 5, क्योंकि ये 5वां हिस्सा है, ये क्या है, एक वर्ष का 5वां हिस्सा है, तो ये आप काटोगे परसेंट, मतलब कितना हो जाएगा 20%। और 20% का जो फ्रैक्शन बनता है दोस्तों कितना बनता है, 1/5। यहां से आपको एक बात क्लियर हो गई कि जो आप दर पे काम करने वाले हो वो किस दर पे काम करने वाले हो, 1/5 फ्रैक्शन पे, 1/5 जो आपके पास में फ्रैक्शन बनेगा उसके ऊपर आप काम करोगे। अब आप ध्यान से समझो कि यहां पर आपके पास में कितनी कैलकुलेशन होंगी, 2 कैलकुलेशन होंगी। क्यों, 146 दिन में यदि हर 73 दिन के बाद में यदि इन एवरी 73 डेज एक कैलकुलेशन होगी, तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि 146 डेज में कितनी कैलकुलेशंस हो जाएंगी, आपको ही पता है कि 2 कैलकुलेशंस होंगी। क्यों, 73 दिन बाद बुलाया एक कैलकुलेशन, अगले 73 दिन बाद बुलाया दोस्तों एक दूसरी कैलकुलेशन, तो नंबर ऑफ कैलकुलेशंस 2। if there are number of calculations 2, then the pattern would be P, A and B. This is the pattern for 2 times calculations, ठीक है ना। अब आप यहां पर देखो कि आपके पास में दोस्तों यहां पर क्या है, P की जगह में क्या रखना है दोस्तों, आपको 16,000 16,000 का दोस्तों आप 1/5 आप निकालो। 16,000 के यदि अपन 1/5 निकालते, मैं यहां पर करता हूं, 16,000 का 1/5, 5 से काटोगे 205 1000, 16 दूना 32, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 3200 रुपये। 3200 रुपये हो जाएगा, सही है। तो आपको पता है ये भी 1/5 है, ये भी 3200 हो जाएगा। ये भी कितना होगा दोस्तों, 1/5 है, ये भी 3200। ये भी 1/5 है, आपको पता है ये भी 3200 हो जाएगा। आगे आपको जाना है दोस्तों कितना, इस 3200 का 1/5 निकालो आप। इस 3200 का जब भी 1/5 निकालोगे दोस्तों, तो मैं यहां पर निकाले दे रहा हूं। जब 3200 का दोस्तों 1/5 निकालो आप, तो 5 से काटोगे 20 2500, 32 दूना 64, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 640। ये 640 होगा दोस्तों, ये भी 640 होगा, और आपको पता है ये तीसरा वाला भी 640 होगा, क्योंकि तीनों बी हैं आपके पास में, सही है। एक और आपके पास में क्या बचा है दोस्तों, अब इस आपके पास में सी बचा है, ओ सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं। आपने क्या कर लिया था कि 16,000 का आपने 1/5 निकाल लिया था, जो आया था आपके पास में 3200, ये भी 3200 और ये भी 3200। फिर दोस्तों हम यहां पर गए थे निकालने के लिए 1/5, तो ये आया था आपके पास में 640 और 640। फिर जब दोस्तों हम इधर गए थे निकालने के लिए, तो इसका 1/5 जब आप निकालोगे तो 640 का 1/5, 5 से काटोगे 5 दूना 10, 64 दूना 128, तो कितना बनेगा दोस्तों, 128। तो यदि अपन देख पाए तो टोटल आपके पास में CI कितना होगा दोस्तों, CI आपके पास में होगा 32 कितना हो जाएगा, 96, यानी आपके पास में 9,600। 64 कितना हो जाएगा, क्षेत्र का 18, 40 120, 1920,
कितना हो जाएगा दोस्तों 1920, यहां पर कितना हो जाएगा 128। यदि हम ऐड करेंगे दोस्तों तो 8 2 2 4, 9 6 15 1 16, 9 1 10 1 11, 11,648। तो लेकिन दोस्तों अपन ने एक पता है क्या कर दिया है, यदि आप थोड़ा सा समझ पाओगे, अपन ने 3 बार कैलकुलेशन कर दी, जो कि 3 बार कैलकुलेशन करनी नहीं थी। कैलकुलेशन कितने बार करनी थी दोस्तों, केवल 2 बार करनी थी। थोड़ा सा आप देख लेना इसको, मैं आपको दोबारा समझाई देता हूं कि जब 2 ही कैलकुलेशन करनी तो अपन 3 बार पैटर्न क्यों बना रहे हैं दोस्तों। आप समझो ना इस बात को कि जब 2 ही कैलकुलेशन करनी है तो हम 3 बार यहां पर गणना क्यों कर रहे हैं। आप थोड़ा सा, मैं माफी चाहूंगा कि मुझे याद थोड़ा सा नहीं रहा कि एक कितने दिन के लिए करना है, 146 दिन के लिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप 146 डेज के लिए करें। मुझे आप बताओ कि आप यहां पर रखोगे 16,000, इसका 1/5 निकालोगे जब आप, तो आपके पास में आएगा दोस्तों कितना 3200। 3200 के बाद में आप जाओगे तो कितना पाओगे आप, एक और 3200, और इसके ऊपर आप पाओगे 1/5, तो कितना हो जाएगा 640। कितना हो जाएगा दोस्तों 640। तो टोटल कितना बनेगा 32 दूना 6400 और प्लस दोस्तों 640। तो यदि आप देख पाओ तो 0 4 6 4 10 6 1 7, 7,040 रुपए आपके पास में क्या होगा दोस्तों, ब्याज होगा। ऑप्शन सी सही होगा, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। यदि मैं यहां पर ये बोल देता कि इसका 219 डेज के लिए आप ब्याज निकालो, तो जो आपके पास पहले आंसर आया था ना वही आंसर आएगा, और क्वेश्चन आपके पास में सेम रहता। यदि हम बोल देता कि 219 डेज का आपके पास में इसका सीआई निकालें 219 दिनों के लिए, जबकि दर आपके पास में कितनी हो दोस्तों, वही 100% पर एनम हो, और आपके पास में जो कैलकुलेशन हो दोस्तों वो इन एवरी 73 डेज हो, तो आपके पास में आंसर क्या आता, जो इसके पहले मैंने समझा दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इसके साथ में 3 साल वाला पैटर्न भी इसमें क्या बन सकता है वो मैंने आपको इसके इसी क्वेश्चन में समझा दिया, सही है ना, क्योंकि अपन आगे भी पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में भी आप यदि देखोगे तो हम 3 बार कैलकुलेशन के लिए भी तो करने वाले ही हैं। तो आपने इसी वाले क्वेश्चन में 3 बार कैलकुलेशन के लिए यदि 73 डेज में यदि आपसे पूछा जाए तो वो उसकी कैलकुलेशन ऐसे ही करेंगे, और जो इसके पहले आंसर आया था वो उसी का आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप लो, आई होप आपने ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप दोस्तों, क्वेश्चन आपके पास में ये है दोस्तों कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ₹48,000 फॉर 1.5 years इफ रेट इज 6.25% पर एनम एंड इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। आप समझो। सो मैं पहले भी जैसे आपको बोलता हूं ना दोस्तों कि पहले तो आप खुद भी सॉल्व करने का प्रयास किया करें, एक ट्राई तो मारा करें, ठीक है ना। नहीं आता है तो फिर तो अपन वीडियो में देखेंगे ही दोस्तों, ठीक है ना। हाँ सब सही चल रहा है। आप देखो यहां पर देखो दोस्तों कि आपके पास में रेट क्या है दोस्तों 6.25% पर एनम। इसको मैं बता चुका हूं कितना होती है रेट 1/16। कैसे होती है, मैं आपको यहां पर एक तो कैलकुलेशन सीधी है 625 डिवाइड बाई 100, और ये 6.25 है, दशमलव आप हटाओगे तो 2 शून्य नीचे बढ़ जाएंगे, 25 से काटोगे तो 25 दूना 50, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, कितना हो गया दोस्तों ये 400 हो गया। 25 से काटोगे 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 छक्का 150, तो कितनी दर आएगी दोस्तों आपके पास में 1/16। जब 1/16 रेट आपके पास में आ गई दोस्तों, तो हमें अब कितनी रेट लगानी है 1/16 ही लगानी है। कितनी लगानी है दोस्तों 1/16। ध्यान से समझना इस बात को आप कि उसने बोला है कि 48,000 है और नंबर ऑफ ईयर्स है 1.5 यानी 1.5 ईयर्स, और जो कि कंपाउंडेड कितनी हो रही है दोस्तों एनुअली हो रही रेट। अब आप ध्यान से समझना, 1 वर्ष में एक कैलकुलेशन, 1.5 वर्ष में कितनी कैलकुलेशन दोस्तों। मुझे एक बात बताना आप कि यदि आपके पास में आपने किसी व्यक्ति को 1.5 साल के लिए ब्याज में दिया पैसा, और आपने बोल दिया कि भैया जो अपन पैसे की कैलकुलेशन करेंगे ना वो एवरी ईयर के एंड में, यानी जो आपके पास में कोई भी ईयर होगा उसके अंत में ही अपन कैलकुलेशन को कर लेंगे। आपने व्यक्ति को बुलाया, आपकी एक कैलकुलेशन हो गई, लेकिन उनसे बोला कि भैया अभी मेरे पास में पैसे हैं नहीं है, मैं 6 महीने बाद पैसा दूंगा।
तो फिर आपके पास में क्या स्थितियां क्या बन सकती, कंडीशंस यही बन सकती हैं कि ठीक है भैया आप 6 महीने बाद देना। लेकिन जो आपके पास में आपने शर्त रखी थी कि हम 1 साल की ही कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन तो दोस्तों अभी भी आप 1 साल की ही करोगे, 1 ईयर की ही करोगे। लेकिन उसमें कर क्या सकते हैं अपन, कर ये सकते हैं दोस्तों कि हम कैलकुलेशन तो पूरे 1 ईयर के ब्याज की करेंगे, लेकिन हम पैसा जितने महीने का वो जितने महीने में आकर देगा उतने महीने का ही हम पैसा ले लेंगे। यही आपके पास में कंडीशन बन सकती है। जैसे कोई आता है, कैलकुलेशन करने के बाद में 1 ईयर का समझ लेते हैं 1200 रुपए ब्याज बैठता है, ठीक है ना, 1 वर्ष का ब्याज समझ लेते हैं 1200 रुपए बैठा। अब उसने बोला कि भैया मैं तो 3 महीने में ही दे रहा हूं, तो कैलकुलेशन तो अपनी कितनी चली 1200 की, और यदि वो 3 महीने में ही दे रहा है तो अपन केवल उससे 300 रुपए ले लेंगे। अपन ये देखेंगे कि 3 महीने जो है 12 महीने का कौन सा हिस्सा है, तो अपन देखेंगे चौथाई है, तो जो 1200 रुपए ब्याज हुआ था उसका चौथाई जो बनेगा 300 रुपए, वही अपन ब्याज के रूप में उससे ले लेंगे। क्लियर है ना? तो अब ध्यान से समझना, आप यहां पर भी वही करना है दोस्तों। आप क्या करोगे कि 2 साल का पैटर्न आप बनाओगे, पी ए और बी। तो आप ध्यान से समझो दोस्तों कि यहां पर आपके पास में P की जगह में क्या है 48,000, तो 48,000 आप रख लो यहां पर। P की जगह में क्या रख लो दोस्तों 48,000। तो आप यहां पर जब आप देखोगे 48,000 का आपके पास में क्या निकालना है दोस्तों 1/16। जैसे ही आप 1/16 निकालेंगे तो कैलकुलेशन 16 थी 48, यानी कितना 3,000। तो ये वाली भी कितनी आपके पास में 1/16 रेट ही लगेगी, कितनी हो जाएगी 3,000 हो जाएगी, ठीक है ना। अब जैसे ही आप 3,000 जाओगे तो अगले वर्ष में एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर भी आप इसकी कैलकुलेशन करो तो 3,000 का यहां पर देख लो, 3,000 का 1/16 दोस्तों कितना निकालोगे आप, 16 से आप काट दो, 4 से काटोगे 4 चौके 16, और ये आपके पास में 250 बार ये चला जाएगा। कितने बार जाएगा 250 बार। 25 थी कितना हो जाएगा दोस्तों 75, यानी आपके पास में 750 का 1/4 जब भी आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा ये 4 एकम 4, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपके पास, वैसे भी 18 चौके 72 तो हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी आप कैलकुलेशन कर लो। 4 एकम 4 बचेगा आपके पास में 3, 4 अट्ठे 32, ठीक है। कितना बचेगा 3, 4 सत्ते 28 दशमलव, 4 सत्ते 28 दशमलव कितना हो जाएगा 4 पंचे 20। तो ये आपके पास में निकला दोस्तों कितना 187.5 इतना निकला। अब आप ध्यान से देखना, अब जब आपके पास में 187.5 आपके पास में टोटल आया, तो हमें पहले वर्ष का जो आपके पास में, आप देखो पहले वर्ष में तो पूरे कंप्लीट ईयर का आपको ब्याज चाहिए, लेकिन जो दूसरे वर्ष का ब्याज चाहिए दोस्तों, हमें दूसरे वर्ष का पूरा कंप्लीट ब्याज नहीं चाहिए, हमें केवल और केवल आधा ब्याज चाहिए उसमें से। तो आप ये देख लो कि जो टोटल CI बनेगा दोस्तों वो कितना बनेगा, एक तो आपके पास में 3,000 ये बन जाएगा, 3,000 ये बन जाएगा, साथ में साथ दूसरे वर्ष का ब्याज कितना बना था 3,187 रुपए दशमलव 5। लेकिन ये तो आपके पास में दोस्तों यदि बोला जाए तो 1 ईयर का कंप्लीट ब्याज है, हमें तो कितने का चाहिए उसमें से आधे वर्ष का, तो आधे वर्ष का ब्याज चाहिए तो क्या कर दोगे आप, आधे ईयर का ब्याज जो होगा 3187.5 डिवाइड बाई क्या कर दो दोस्तों 2 कर दो। तो मैं तो ये बोल रहा हूं कि आपके पास में यहीं पर ही इसका आप 1/2 कर देते, कितना आता 1500, तो ये आ जाता, ठीक है। तो 1500 आप यहां पर लिख लो, साथ में इसका यदि आप 1/2 करोगे तो कितना पाओगे आप, 2 नाम 18, कितना बचा आपके पास में 2 तिया 6, ठीक है, और कितना पॉइंट आपके पास में 1, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, तो 93.75 आपके पास में यहां हो जाएगा। तो यदि अपन टोटल जोड़ेंगे तो 5 ये आ जाएगा, 7 ये आ जाएगा, 3 आपके पास में आ जाएगा, 9 ये आ जाएगा, 5 ये आ जाएगा, 3 1 4, तो 4593.75 आपका क्या होगा दोस्तों आंसर होगा। 4593.75 ही आपके पास में ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। कैलकुलेशन वाला थोड़ा सा सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप देखो इतनी बहुत तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यदि आप ये सोचो कि ऐसे ही आपको सरकारी नौकरी मिलने वाली, तो ऐसे नहीं मिलेगी, है ना, थोड़ी तो आपको काम करना पड़ेगा दोस्तों अपने ऊपर। और ये आप देखो यहां पर क्या हो सकता है, ठीक है। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। और अपन बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या है, देखो आप, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ₹36,000 फॉर 1.5 years if rate is 16 and 2/3% per annum and interest is being compounded annually। सेम क्वेश्चन है उसी टाइप का।
सिंपल सा आपको क्या करना है, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3% को अपन लिखते हैं 1/6। कैसे, 16 सही 2/3, 16 × 3 = 48 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा 50/3 परसेंट है तो 1/100। 50 दूना आप कितना करोगे 100, तो रेट आपके पास में कितनी बन जाएगी 1/6। 6 आपको ये रेट पता चलेगा कि 1/6 लगाने। फॉर 1.5 ईयर है दोस्तों, तो अभी अपन ने इसके पहले डिस्कस किया है। 1.5 वर्षों के बाद में यदि 1.5 वर्ष के लिए आपने किसी को ब्याज में दिया और कैलकुलेशन हो रही है एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, यानी वर्ष के अंत में ही आप यदि कैलकुलेशन कर रहे हो, तो जो कैलकुलेशन होगी ना दोस्तों वो कितनी होगी, यदि 1 वर्ष के बाद में 1 दिन भी ज्यादा हुआ तो कैलकुलेशन तो 2 होंगी, लेकिन हम पूरे वर्ष में से उस 1 दिन का ब्याज डिवाइड करके निकाल लेंगे। यही आपके पास में तरीका होता है। तो आप देखो यहां पर 36,000 का 1/6 आपने निकाला, 1/6 6 6 36 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 6000। 6 6 36 6000। यहां पर क्या होगा दोस्तों 6000, क्यों सेम ही निकाल रहे हैं अपन। और इसका भी आपके पास में 1/6 जब आप निकालोगे तो कितना पाओगे आप 1000। कितना पाओगे दोस्तों 1000। तो आप ध्यान से समझना दोस्तों, ठीक है। ये थोड़ा सा और ऐसे लिख सकते हो, ये आप क्या करोगे यहां पर 6000, यहां पर भी 1/6 ही निकाल रहे हो, तो कितनी रेट दोनों सेम है 6000, और इसका 1/6 दोस्तों कितना हो जाएगा 1000 रुपीज। देखो ना आप इसमें 6000 का 1/6 निकालोगे तो कितना पाओगे आप 1000, 6 से 6 कट जाएगा 1000। अब आप ध्यान से देखना दोस्तों, पहले ईयर का तो हम पूरा ब्याज लेंगे, ये आपके पास में कितना 6000, लेकिन दोस्तों ये जो आपके दूसरे वर्ष में ब्याज मिला है, ये आपके पास पूरे 1 ईयर का जो ब्याज कंप्लीट हुआ है वो कितना हुआ है 7000। कितना दोस्तों 6000 और 1000 7000, लेकिन हमें तो उसमें दोस्तों आधे वर्ष का ब्याज चाहिए, तो हाफ ईयर का ब्याज क्या हो जाएगा 7000/2 यानी कितना आपके पास में 3500। तो आपके पास में दोस्तों यहां पर 3500 रुपए और मिल जाएंगे। तो टोटल 6 3 9500, 9500 रुपए क्या होगा दोस्तों इसका टोटल ब्याज होगा, यानी इंटरेस्ट होगा। सही है ना। सो ऑप्शन आपके पास में दोस्तों बी सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों बी। ध्यान से समझो दोस्तों इसको, क्लियर है ना। आई होप आपने किया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझो आप। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 10,500 फॉर 2 years if rate of interest for first year is 10% per annum and rate of interest for second year is 20% per annum and interest is being compounded annually। समझो, आपको पता करना है चक्रवृद्धि ब्याज 10,500 के लिए 2 वर्षों के लिए, लेकिन इसमें पहले वर्ष के लिए जो दर है दोस्तों, पहले वर्ष के लिए दर है 10% वार्षिक और दूसरे वर्ष के लिए दर है दोस्तों 20% वार्षिक। यहां पे जो रेट है दोस्तों वो अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो अब ध्यान से समझो आप, इसमें पैटर्न क्या है आपके पास में, पैटर्न आपके पास में वही लगेगा 2 साल वाला। तो आपने यहां पे लगा दिया 10,500। पहले वर्ष के लिए आपके पास में जो रेट है दोस्तों फर्स्ट ईयर के लिए कितनी है 10%। सो 10% के लिए पहले वर्ष की दर कितनी है दोस्तों 1/10, जो कि सेकंड ईयर के लिए जो आपके पास में रेट है दोस्तों वो कितनी है आपके पास में 20%। 20% का फ्रैक्शन कितना बनेगा दोस्तों 1/5। तो आप ध्यान से समझना कि जब हम 10,500 पहले वर्ष के लिए दर लगाएंगे तो वो लगाएंगे 1/10। तो इसका जब 1/10 निकालेंगे तो 1/10 से 1/10 कटेगा, कितना बचेगा 1050। लेकिन जब हम दूसरे वर्ष में जाएंगे दोस्तों तो अब रेट लगाएंगे कितनी 1/5। तो इसकी 1/5 रेट कितनी होगी दोस्तों, 5 से काटोगे तो कितने बार जाएगा, यहां पर कैलकुलेशन कर लो आप। 10,500 का 1/5 निकलेगा दोस्तों वो कितना निकलेगा 21 पंचे 105, 2100 रुपए। 21 पंचे 105। तो अब आप देख लो यहाँ पर कि 1/10 1050 तो आपके पास में आया, और 10,500 का ये काटोगे तो कितने बार जाएगा, कैलकुलेशन आपकी सही हो रही है 1050 बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप देखना कि ये जो आपके पास में 10,500 है, यदि हम इसका 1/5 निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 21 पंचे 105 2100 ही आएगा। सही है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे अपन 2100।
लेकिन दोस्तों जब हम दूसरे वर्ष में यहां पर भी जाएंगे तो इसमें भी दर कितनी लगाएंगे अपन, 1/5 ही लगाएंगे। तो यहां से भी आपके पास में जो आप काटोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1/5 रेट लगाने के बाद में ये जो आपके पास में दोस्तों आएगा वो कितना आएगा, 21 पंचे 105 यानी 210 रुपए। कितना आएगा, 210। आप 1050 का भी आप 1/5 आप जब निकालोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 210 रुपए ये आएगा। तो टोटल आपके पास में जो पैसा बन रहा है, टोटल कितना बन रहा है, 1050 प्लस आपके पास में 2100 प्लस आपके पास में 210। टोटल पैसा जो बनेगा दोस्तों 516 213 213 3360 रुपए जो आपके पास में बनेगा ना दोस्तों, वही आपके पास में क्या होगा, ब्याज होगा। और 3360 रुपए आपके पास में ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो मैं ये बोल रहा हूं दोस्तों कि अभी आप इसको देखो और समझो, इसके बाद में अभी और भी लेक्चर्स आएंगे सीआई के ऊपर, तो आप समझो उनको ध्यान से और पढ़ें और अपनी तैयारी एकदम प्रॉपर करते रहें, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।